जब भी आप लोग कहीं पढ़ोगे ना, तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ना बच्चे, वो सबसे मूल कंसेप्ट में लास्ट में पढ़ाते हैं हम लोग, जब हम लोग क्लासेस पढ़ाते हैं तो। लेकिन मैं पहला क्वेश्चन ही कंसंट्रेशन टर्म का लिया था। वो इसलिए लिया था बच्चे कि उसमें आप मूल कंसेप्ट को यूज भी कर सकते हो और वहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसा नहीं है, क्योंकि सारे चैप्टर्स अलग हैं, तो उनमें पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। मैं क्या करने वाला हूं, और आप लोग इससे अग्री करना अभी, या आप ही लोग खुद से बता दो जो मेरी सोच है। मैं पहले अपनी सोच बता रहा हूँ, फिर आप लोग बताना, क्योंकि टाइम कम है ना, तो जल्दी जल्दी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। जो क्वांटम नंबर है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, उसके बाद अफबाउ प्रिंसिपल, ये सारी चीजें। बहुत सारे बच्चे जैसे एस पी डी एफ देखते हैं, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है, पी में 6 कैसे हो गया, डी में 10 कैसे आ रहा है, एफ में 14 कैसे हो रहा है, किसका एनर्जी लेवल कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। क्वांटम नंबर जनरली उतना अच्छे से सारे किताब में नहीं दे रखे हैं, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चूंकि हमारे पास 1 घंटा है, उसमें से हमने 10 मिनट अभी यूज कर लिया, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको कम से कम एक टॉपिक एकदम बेसिक से स्टार्ट करके, ठीक है, टिल द सबसे जो लास्ट उसका एंड होता है ना, मैं वहां तक उसको पढ़ा दूं, ताकि आपको ना पूरा का पूरा कम से कम एटलीस्ट एक टॉपिक तो आपको अच्छे से आ रहा हो, बजाय कि मैं सारा कुछ 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 बताऊं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? क्वांटम नंबर हम लोग किया जाए क्या, थोड़ा सा उसको इन डेप्थ अच्छे से। आप लोग अगर यस ध्यान सर। से सुनोगे ना, तो जिस यस लेवल सर। का मैं एकदम स्टार्टिंग से, थियरी भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें केवल बोर्ड का नहीं है, थियरी का भी होगा, मैं लिखूंगा भी और पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग मेरे साथ रहना और हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। सर सही है साथ क्या? साथ में नोट बनाएंगे तो इससे आप पहले सर वाले बैच स्लाइड में को भी हमने वही थोड़ा। कराया है। हाँ मौजू, मेरे को भी वही लगता है कि ये सारा पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग थोड़ा सा आधा आधा होगा, कोई भी टॉपिक पूरा अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे। सर मैसेज हो जाएगा एटलीस्ट सब एक कुछ। टॉपिक तो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, बोर्ड के लिए भी और सारे एग्जाम्स के लिए भी। डन है क्या? यस। तो फटाफट बताओ, हम स्टार्ट करते हैं। यस सर। यस सर, स्टार्ट कर दो। सर कंफर्मेशन दे दो बच्चों। सर स्टार्ट करो। ठीक है, आप लोगों को स्लाइड शेयर दिख रही है क्या? जो मेरी स्लाइड है वो शेयर दिख रहा है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। सर यस यस सर। यस सर। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन पूछ लूं क्या? आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बचपन में कभी नाम सुने होंगे, 9th 10th में यस सर। सुने हो ना? यस यस सर। तो उसका एटॉमिक मास, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, चार्ज कितना होता है, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट, एक बार लिख के बता दो, कम से कम ये तो आ रहा हो। सर यार 1 मिनट नोट में देखना पड़ेगा। सर लिखने में टाइम लगेगा, बता दूं? फटाफट लिखो यार, फटाफट लिखने में लिखो। टाइम लगेगा, बोल देखें। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। शिवराज, गलत बात है बच्चे। देखो, मैं कर देता हूँ। हम लोग का जो चैप्टर है ना, अब देखो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लो ना जरा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड नीलेश। देखो तो देखो तो देखो तो जरा देख लो। मास, और यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज। बोल दो ना जरा, बोल दो, बोल दो ना जरा। प्रोटॉन 1.67। ठीक है बच्चे, सारांश अच्छा है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बच्चे? 9.1 इंटू
10⁻27 ग्राम, अगर हम ग्राम में लिखें, ठीक है क्या, ग्राम। और चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास क्या होता है बच्चे, 1.67 इंटू 10⁻4 नेगेटिव। ग्राम, और वही न्यूट्रॉन का भी मास है, ठीक है। चार्ज इस पे पॉजिटिव होता है। अब जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ ना बच्चों, तो जनरली जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर से, अगर कभी मौका मिला हमें, तो मैं क्या करता हूँ इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो आप लोग बच्चे में पढ़े थे ना रदरफोर्ड मॉडल, तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पहले रदरफोर्ड मॉडल बताऊंगा आपको, फिर चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इनका हम लोग पूरा डेरिवेशन करते हैं। फिर प्लैंक का थ्योरी पढ़ते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं हम लोग, इसमें श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, खूब सारा चीजें पढ़ते हैं। फिर स्पेक्ट्रम वाला तुम्हारा थियरी आ जाता है, पढ़े हो ना तुम लोग, डायमंड सीरीज, हार्मन सीरीज, पार्शियल सीरीज, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का चीज चलता है जब रेगुलर क्लासेज होंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग करेंगे कंसंट्रेट एक चीज पे, केवल एक चीज पे, द 4 क्वांटम नंबर्स, द 4 क्वांटम नंबर्स। देखो मैंने द लगाया है, मतलब भाई कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इज इट करेक्ट? पर हामी तो भर दो यार, फिर तो स्टार्ट करूं मैं। यस। ऐसे लग रहा है कि मैं बस यस किसी और से बात कर रहा हूँ। यस विशाल, डन। तो 4 में से आप लोगों को पता है ना, चारों पता है ना क्या होता है? पहले मैं चारों को लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। पहला है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे स्पेलिंग ए नहीं होगा बच्चे, यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन। जो दूसरा होगा इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। सर क्या बोला, क्वांटम नंबर को किससे एजीमुथल प्रेजेंट करना? क्वांटम नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे एल से। और जो तीसरा होगा इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शिवांगी ने लिखा है सही से। और चौथा क्या होता है बच्चे? स्पिन क्वांटम। मैग्नेटिक को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है क्या सर? यस, स्टार्ट करते हैं। यस सर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एन से। थियरी भी पढ़ना है ना, कि केवल ऊपर ऊपर से बताना है? मतलब जो बोर्ड में अगर मान लो कभी आएगा तो वो भी लिख लेना, कि केवल ऊपर ऊपर से बता दो। फटाफट पहले चैट बॉक्स में कोई लिख के बता दो। सर थ्योरी बता दो। सर थ्योरी भी बता दो। फटाफट पहले कोई चैट बॉक्स में लिख के बता दो। यस सर थियोरी बाद में भी चलेगी। सर बनाना सिखा दीजिए सर। फटाफट। बहुत।
लिख दो जरा यार, कोई लिखो, दोनों विथ थ्योरी। ठीक, ठीक है मनीष, ठीक। तो अब ना आप सब लोग के पास कॉपी होगा ना, मेरे साथ लिखते चलो, मेरे साथ अभी भी लिखोगे, ये नहीं कि सर आप तो नोट्स दोगे ना, नोट्स मिलेगा लेकिन मेरे साथ लिखो, ठीक है, मेरे साथ लिखो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले समझ लो कि बताता क्या है। आप सब लोग को पता है ना कि ये हमारा मान लो कि एटम है, अगर ये एटम है, बीच में न्यूक्लियस होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होंगे इस एटम में कहीं ना कहीं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है। अब मान लो जो भी इलेक्ट्रॉन बच्चा, मान लो कि ये एटम में दिख रहा है ना, ये एटम में न्यूक्लियस यहाँ था, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसके पास कोई ना कोई चार्ज भी होगा, उसके पास कोई ना कोई चार्ज भी होगा, ठीक है, एनर्जी होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। तो जो एनर्जी होगा ना, उस डिस्टेंस पे एनर्जी भी तो एसोसिएटेड होगा कोई ना कोई, तो हम लोग बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका एनर्जी भी डिनोट करता होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं उसी को वर्ड्स में लिख रहा हूँ, क्या कि इट डिनोट्स, साथ साथ लिखते चलना तुम लोग भी। क्यों? क्योंकि तुमको जब स्कूल का होगा ना, एक नंबर वाले में ही सारे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता है, तो उस समय आप लोग ये लिख देना, इट डिनोट्स द एवरेज डिस्टेंस, it denotes the average distance of electron from the nucleus। ये क्या करता है बच्चे, एवरेज डिस्टेंस डिनोट करता है न्यूक्लियस से, एंड देयरफॉर, और इसीलिए द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम लोग किसे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिनोट द एनर्जी सेल, इसलिए इसको हम लोग एनर्जी सेल को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लिख लिए क्या? थोड़ा सा बाकी है। ठीक है सर। यस सर। ये तो हो गया हमारा थियरी की बातें। अब आते हैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें नोट्स होंगे। मतलब क्या कि अगर कहीं तुमसे पूछ दे, तीन हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे। कौन कौन सा साहब? तो एक हम लोग पढ़ेंगे सबसेल, मतलब अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है ना बच्चे, तो तुम सबसेल निकाल सकते हो, ऑर्बिटल निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो सबसेल क्या होता है बच्चे, कि कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेल इन द सेल इज इन। अगर तुम्हारा कहीं इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें दे रखा है और पूछा है कि बताओ, यानी अगर मान लो तुम्हारे पास इन का वैल्यू दे रखा है, पूछा है कि बताओ कितनी सबसेल, तो अगर इन है 1 2 3 4, तो सबसेल भी हो जाएगा 1 2 3। सर आवाज नहीं आ रही। पहला चीज पे ध्यान रखना। दूसरा चीज है तुम्हारा इसमें ऑर्बिटल्स, तो द नंबर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज सर बैक करके से लिख रहे हैं। इन द सेल, और वो कितना होता है बच्चे, इन स्क्वायर के बराबर होता है, इन स्क्वायर, इन द सर सेल इन स्क्वायर। मतलब अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो जाएंगे, n स्क्वायर। अभी हम लोग, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर आवाज क्लियर नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, सर सुन लीजिए एक बार। तो सर इसको क्या करेंगे, इसको याद साउंड नहीं आ करके रहा है। रखेंगे। देखिए सर मेरा वॉल्यूम लो है क्या, मेरे वॉल्यूम लो है सर आपका माइक थोड़ा क्या, आवाज सर नहीं आ रही है? लाइट चला दीजिए सर एक बार। अभी आ रही है क्या आवाज? सर बैक लाइट अभी एक आ बार रही कर है? दीजिए। Am I audible? बैक पेज, क्या मैं बैक पेज audible? दिखाना सर। अब बैक पेज क्या एकदम मैं उससे audible पहले वाले हूँ? पेज शो करना। बता दो ना चैट बॉक्स में कोई लिख के फटाफट।
मेरी आवाज नहीं आ रही है? आधे लोग बोल रहे हो यस सर, आधे लोग बोल रहे हो नो सर, मैं क्या समझूं? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मेरे को तो लग रहा है कि क्लियर है। आ रहा है ना आवाज? पहले लो थी, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, रब राखा। तो तीन चीज हमने पढ़ लिया। अब ध्यान रखो बच्चे, ये अभी कभी याद करो, घर पे नहीं याद करना है। बैक स्लाइड शो कर रहा हूँ साहिल। तीन चीज ध्यान रखना, तीन चीज ध्यान रखना। हमने क्या बोला बच्चे कि एवरेज डिस्टेंस बताता है ये इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का, यानी कि ये एनर्जी को क्या करता है बच्चे, डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन का। किसी भी सेल में क्या होगा, तीन चीज हम लोग पढ़े हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम अगर सब सेल निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ये है, पिछला स्लाइड यही है। अब देखो, अगर हमारे पास क्या क्या दे रखा है, एन दे रखा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तभी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। शिवराज साथ मेरे बने रहो, ज्यादा आगे पीछे बोलोगे करने के लिए ना तो फिर हम लोग कम कर पाएंगे। सबसेल है, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हमारा एन का वैल्यू है 1 तो सबसेल कितना हो जाएगा, फटाफट फटाफट बोलते जाओगे फॉर्मूला से, इसमें सबसेल हो जाएंगे 1। ऑर्बिटल कितना हो जाएगा बच्चे, एन स्क्वायर, तो हो जाएगा 1। और इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, तो 2। अगर n बराबर 2 है तो सबसेल कितना हो जाएगा, 2। ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर यानी कि 4। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। अगर n का वैल्यू 3 है तो सबसेल हो जाएगा 3। ऑर्बिटल बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन अगर n का वैल्यू है 4, सबसेल होगा 4, ऑर्बिटल होंगे 16, इलेक्ट्रॉन होगा 32। जरा बचपन की बातों को याद कर लेंगे क्या? कोई बचपन की बातों को याद करेगा क्या? कभी KLMN सेल पढ़े हैं क्या आप लोग? कभी KLMN सेल पढ़े हो क्या? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े हो क्या, 2, 8, 18, 32? कहां से आता है? तो यहीं से आता है। डन है? चलो जी, अगर यहां तक डन है तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बातें। अब फटाफट हम लोग देखते हैं आगे की बातें। दूसरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल कैसे है बच्चे? केवल अभी फॉर्मूला याद रखो, केवल अभी फॉर्मूला याद रखो। ऑर्बिटल का वैल्यू होता है n स्क्वायर। कैसे आया, थोड़ी लंबी कहानी है, फिर हम लोग कहीं और चले जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। जब हम लोग मेन चैप्टर पढ़ेंगे ना तब करेंगे, ठीक है? अभी के लिए निखिल याद करो, ठीक है ना? मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा। यहाँ तक कि जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बता देता हूँ, ठीक है? छोड़ो वो पुरानी बातें, मतलब आगे आने वाली बातें, उनको रहने ही दो। इसको हम लोग एंगुलर, एक और नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से भी जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। चलो जी, इसके भी कुछ हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पॉइंट्स को लिखे थे ना, अभी लिखो। ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देते हैं कि क्या शो करता है क्या नहीं करता। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एवरेज डिस्टेंस शो करता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कुछ हद तक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूँ याद करने वाला चीज। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कुछ हद तक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सबसेल का।
तो उसी बात को लिख लेते हैं। इट डिनोट्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन to some extent and this is used to represent the energy subcell। ठीक है, कुछ हद तक ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इतना ध्यान रखना। इसका यूज करेंगे एनर्जी में, बोला ना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल को भी एनर्जी के लिए यूज करते हैं, देखते रहना। अभी अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग n प्लस एल रूल होता है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने के लिए, आपने अगर कभी सुना हो तो उसका यूज करेंगे अभी। इसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको काफी ध्यान से याद रखना। इट कैन टेक वैल्यूज ऑफ 0 to n-1। मैं जो ये लिख रहा हूं ना, ये आप लोगों को नोट्स मिलेगा, ठीक है, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। बच्चे हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं ना, कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहा है ना, वो आपके बैचेस में इंक्लूड होंगे। मतलब आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, वहां पे हम लोग को भी ऐड किया जाएगा बहुत जल्द। तो अभी आपको लेट हो रहा होगा ना, कि आपको जैसे नहीं मिल पा रहा है नोट्स। जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म होंगी ना, तो जो भी टीचर्स जैसे लोग जहां पढ़ाए ना, ये सारे पीडीएफ हमारे पास सेव्ड रहते हैं। तो आपको हम इसको बैकएंड टीम को भेजते हैं, वो पहले रिव्यू करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर आपके यहाँ ग्रुप पे अपडेट करेंगे। इसमें टाइम लग जाता है। तो बहुत जल्दी जो टीचर्स हैं वो आपके ग्रुप में एडेड होंगे, और जैसे ही क्लास खत्म होगा, ये वाला पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो फटाफट कम से कम आप लोग पीडीएफ देख सकते हो। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, 1-2 हफ्ते में सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। मतलब आपका जब रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा ना, क्रैश कोर्स के बाद, अभी आप लोग केवल एंजॉय करो, एक बार फेमिलियराइज कर जाओ कि अवंती फेलोज कैसे पढ़ा रहा है, फिर हम लोग खूब बढ़िया से एक एक चीज स्मूथ हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये याद रहेगा क्या, इसमें जो वैल्यूज है 0 to n-1 होगा, बोल दो ना जरा। तो 0 to n-1 होगा, तो इसको देखो जरा, कि अगर मान लो हमारे पास n है और हम यहाँ पे l निकाल रहे हैं, l याद रखना 0 to n-1। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर n का वैल्यू 2 है तो l क्या हो जाएगा, 0 और 1। n का वैल्यू 3 है तो l हो जाएगा 0, 1 और 2। वैसे ही बच्चे, अगर n है 4 तो l हो जाएगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, ठीक है। एक चीज और याद रखो आप लोग, l इज इक्वल टू 0 जो होता है ना, ये s सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, s सबसेल को। l इज इक्वल टू 1 p सबसेल, ये याद रखो, काम आने वाला है। l इज इक्वल टू 2 d सबसेल, और l इज इक्वल टू 3 f सबसेल। एम आई क्लियर गाइस, एम आई क्लियर, इतना ध्यान में रहेगा। तो जरा गौर से देखो, तो 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 बोलोगे हाँ है ना। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे कैसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, n का वैल्यू है 1, तो उसको लिख दो 1, और 0 का मतलब क्या होगा बच्चे, l बराबर 0 मतलब s, तो ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यानी कि यहां से हो जाएगा 2s और 2p। सिमिलरली यहां से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, तो ये हो जाएगा 3s, 3p, 3d। यहां से बच्चे 4s, 4p, 4d और 4f। बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। यहां तक क्लियर है क्या गाइस, सारे बच्चों? यस, लो लो निखिल, तुम्हारी आज हसरत हम भी पूरी कर दे रहे हैं। लो माइक ऑन है, अब बताते जाओ फटाफट। ठीक है। माइक ऑफ इसलिए रखा हूं बच्चे, क्योंकि जनरली जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, आप सब लोग को पता है ना। आप लोग इसको बाद में भी देखोगे,
तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो माइक जब ऑन रहेगा ना, तो आप जो बोल रहे हो ना, जब आप बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपकी भी आवाजें उसमें आती रहेंगी। तो वो क्लास थोड़ा सा ना आपको डिस्टर्ब लगेगा, स्मूथ नहीं लगेगा रिकॉर्डिंग देखने में कि बार बार हम भी बोल रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं। मैंने इसलिए ऑफ कर दिया था। आप थम्स अप कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, माइक ऑन है, लेकिन कोशिश करना कि अभी मत बोलना। चैट बॉक्स में लिखते हो, चाहे हैंड रेज कर देना, मेरे को समझ में आ जाएगा, ताकि ये रिकॉर्डिंग जब आपको मिले ना तो एक अच्छे तरीके से मिले, स्मूथ तरीका से, आपको पढ़ने में अच्छा लगे। यहाँ तक ठीक है साहब। अभी हम ये भी बोले थे ना कि इसका नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। समझ नहीं आया अनिल? अब मेरे को भी नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? इससे ज्यादा मैं तोड़ के नहीं बता सकता हूँ बच्चे। फिर एक बार सर आ रिपीट। गया ऑन क्लियर। मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, पहले ध्यान से आगे फिर सुनो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे करते रहोगे, बार बार मैं एक ही चीज बोलते रहूंगा ना बच्चे, मैं इतने प्यार से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास में हम एक टॉपिक भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सुनो और समझो। अब चुप रहो। मैंने बोला कि जो एल का वैल्यू होगा 0 to n-1, एन का वैल्यू है 1, तो एल क्या हो जाएगा 0 से n-1। एन क्या होगा 1-1 0 ही होता है ना, तो इसकी वैल्यू 0 ही हो सकती है। एन का वैल्यू 2 है, तो 0 to n-1, तो 0 तो होगा ही होगा, और n-1 क्या हो जाएगा 2-1 1, तो 0-1 इसका वैल्यू हो सकता है। 3 का वैल्यू 0-1 2 हो जाएगा। 3 में से 1 घटा दो यार, 2, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। वैसे 0 1 2 3। अब यहाँ पे आप आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। सर आवाज सर नहीं आपका माइक ऑफ है। सर जी आपका माइक ऑफ है। बच्चे जी, मेरा माइक ऑन है, समझ गए? मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे को दिखती है कि मेरी माइक ऑफ है कि नहीं ऑन है। मेरी वॉइस आ रही है क्या आप सब लोगों को? आप चैट बॉक्स में लिखो, मैं आप सब लोगों का माइक कर दिया हूं बंद। क्यों? क्योंकि आप बार बार बोलोगे ना, रिकॉर्डिंग में वो चला जाएगा, फिर अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, अब सुनते रहो। तो जैसे ही वो हुआ ना, अब रुक जाओ चैट बॉक्स में, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। 0 मतलब देखो, ये 0 कहाँ से आया है? n=1 था। ध्यान से देखो, मैं मैपिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। फिर से मैं बता रहा हूँ, एकदम इसको और तोड़ के थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ। अगर n=1 था तो पहले हमेशा आप 1 लिखोगे ना, मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। n=1 मैंने लिख दिया। और l का वैल्यू 0 है, मतलब ये 1 s है। n=2, इस v वाले 2 से ना ये वाला आया है, इसीलिए यहाँ पे पहले 2 और इस 0 को मैंने लिख दिया s, तो 2s। इसको मैंने कैसे लिखूंगा? तो ये हो जाएगा 2p। आ रहा है बात समझ में क्या? ठीक है, तो ये तुम्हारा चीज है। वैसे ही 3 था, तो 3 से ये आया, देखो इस 3 वाले से आया यहाँ पे 0 1 2, तो इसको मैंने बोल दिया 3s, ये हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 3d। ये वाले 4 से आया है बच्चे 0 1 2 3, तो ये 0 हो गया 4s, 1 हो गया 4p, 2 हो गया 4d और 3 हो गया 4a। बस इतनी सी बातें मैंने बोली। ए सोफी नाज बच्चे, इतना यस मत करो, आप स्पैम कर रहे हो, आपको पता है। और मेरे को वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है ना जो पढ़ाई के अलावा इस तरह से करते हैं। मैं समझ गया, आपने एक बार मैं यस बोला, मेरे को दिखता है। प्लीज डोंट डू इट दिस कभी भी। अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़े क्या? तो लो जी, मैंने बोला था कि इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम जो है ना, ये शो करता है। इससे हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये भी एक लाइन लिख लो, ये भी एक लाइन अगले वाले नोट्स में लिख लो, इसी वाले में। क्या कि इट इज यूज्ड टू डिनोट द
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इससे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी हम लोग डिनोट करते हैं। किसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है क्या? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा तो याद रखना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई। ये याद रहेगा क्या? अगर ये फॉर्मूला है तो जरा सा फटाफट आप लोग बता दो ना, S के लिए क्या हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, P के लिए क्या होगा, D के लिए क्या होगा और F के लिए क्या होगा? अरे बोलोगे S के लिए L क्या था? बताओ फटाफट। 0। P के लिए L क्या था? 1। D के लिए L था 2 और F के लिए L था 3। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा बच्चे? S के लिए तो हो जाएगा 0, सिंपली बात है। P के लिए हो जाएगा √2 इंटू H अपॉन 2 पाई। इसके लिए हो जाएगा बच्चे 2 इंटू 3 √6 इंटू H अपॉन 2 पाई। और L इज इक्वल टू 3 है तो अंडर रूट 12 है ना, अंडर रूट 12 इंटू H अपॉन 2। Am I clear? Am I clear? Am I clear to all of you? Am I clear to all of you? फटाफट या तो हैंड रेज कर दो या तो फटाफट कोई से लिख दो। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा वाला, एजीमुथल क्वांटम नंबर खत्म। अब आते हैं मैग्नेटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक तीनों को एक साथ समअप करेंगे। प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक को एक साथ समअप करेंगे। तो अब ये वाली चीजों को ध्यान से लिखते जाना, नोट्स मेरे साथ साथ लिखते जाना। पीडीएफ तो मिलेगा ही, लेकिन अपने कॉपी में लिखते जाना। आप सब लोग ने बनाया है, मैंने बोला था आपको नया कॉपी बनाने की। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या शो करता है बच्चे? ये एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग ना बच्चे इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को शो करने के लिए निकालते हैं, ओरिएंटेशन शो करने के लिए। ठीक है, तो इसको लिख लो, यूज्ड टू डिनोट द ओरिएंटेशन and is used to represent the orbitals. ठीक है क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब आ जाओ, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चे? जैसे हमने बात किया ना कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 0 to n-1। एल का वैल्यू हमने निकाल लिया ना 0 to n-1। वैसे ही एम का वैल्यू क्या होगा? तो इट कैन टेक वैल्यूज क्या होगा बच्चे? बता दो ना, -L to +L, -L to +L। ठीक है क्या? अब एक चार्ट बना लें क्या हम लोग? चलो जी, अब मेरे साथ साथ ना तुम लोग बोलते जाना और समझ के लिखते भी जाना। हम 4 चीज बना रहे हैं, एक कॉलम बना रहे हैं, एक बॉक्स बना लो आप, जहां की सबसे पहले होगा n, फिर होगा हमारा l, ठीक है, फिर होगा l। कैसे सर रिपीट? समझ नहीं आया। हे भगवान, जब थियरी बता रहे हैं बच्चे कि इसका वैल्यू -L से +L होता है, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसको याद करना है। गेमिंग बच्चे याद करना है। L और L का वैल्यू होता है 0 to n-1। जो समझना है मैं खुद से बोलूंगा कि बच्चे अब यहाँ पे समझो, और जहां याद करना मैं खुद से बोल दूंगा कि बच्चे यहाँ का आपको रटना है। ध्यान से सुनते जाओ। फिर निकालेंगे हम लोग n, और यहाँ पे फिर देखेंगे कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 चीज।
अब एक एक करके निकालते जाओ। हम लोग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए निकालेंगे। मैं 1 और 2 का निकालूंगा, 3 और 4 का आप सब लोग खुद से निकालो। मैं कर दूंगा खुद आपके लिए, लेकिन आपको खुद से निकालना भी। देखो अगर n का वैल्यू है 1, अगर n का वैल्यू है 1 तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? 0। आप सब लोग को पता है ना 0। इसका मतलब इस 0 को हम तो यही बोल सकते हैं ना कि ये 1s है। अभी जस्ट करके आए हैं जीमुथल क्वांटम नंबर में। n था 1, m l हो गया 0, और m क्या बच्चे लेता है? -l से +l। 0 का तो माइनस लगाओ चाहे नहीं लगाओ बात बराबर है। तो m का वैल्यू भी हो जाएगा 0। m का वैल्यू है 0, m का वैल्यू 0, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन ये याद रख, क्या देखो तो जरा इस बॉक्स को गौर से देखो, जो सबसे पहले वाले में हम लोग पढ़े थे कि अगर तुमको n मालूम है, अगर n मालूम है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? रुक जाओ बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स देखो तो, अगर n का वैल्यू 1 था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें 2। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। n का वैल्यू 3 तो उसमें 18, 4 होगा तो 32। इसको प्रूफ कर दूं क्या? इसको प्रूफ करें क्या? देखो m वाले से प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखो ये 1s है ना बच्चे, तो यहाँ पे m का वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे जो जब भी होगा ना ये ओरिएंटेशन, क्या बोला गया है? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ओरिएंटेशन को डिनोट करता है ऑर्बिटल्स का। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनका ओरिएंटेशन कैसे हो जाएगा बच्चे? ओरिएंटेशन कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अगर अब हमारा n का वैल्यू है 2, n का वैल्यू है 2, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। n है अगर 2 तो l का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, 0 को हम लोग क्या लिखते हैं? ये 2 0, इस सेट को मैप करो। 2 और 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे? 2s। और 2 और 1 को क्या लिख सकते हैं? 2p। ये तो हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे पढ़ के भी आए हैं ये वाले में। ठीक है, तो 2s हो गया, 2p हो गया। अब m का वैल्यू बताओ। अगर l 0 है तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर l का वैल्यू है 1 तो m हो जाएगा -1, 0 और +1। ठीक है, अब अगर ये 0 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक डब्बा आएगा। यहाँ पे 3 है, -1 है, 0 है, +1 है, तो इसको आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। डब्बे में 3 बॉक्स होंगे और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। दिख रहा है क्या? बच्चे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये क्या है? ये -1 का इलेक्ट्रॉन था, ये 0 का है और ये +1 का है। ठीक है क्या? अरे बोलो ना बच्चे, n बराबर 2 होगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने बोला था ना कि 8 होगा। बोलो तो, अगर n का वैल्यू 2 होगा तो मैक्सिमम जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 8। इतना तो पता है ना? तो 8, अरे बोलो ना हाँ या ना। तो देखो तो 3 हो गया तुम्हारा p से और 2 हो गया s से, है क्या ऐसा? तो वो देखो 8 यहां से प्रूफ हो गया। तो आप लोग अब क्या n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 के लिए कर सकते हो क्या? n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 के लिए चलो अब साथ साथ करते हैं, मजा आएगा, अब फटाफट होगा। चलो आ जाओ। क्या था बच्चे? n, फिर लिखना है l, फिर लिखना है m, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर लेंगे। l का वैल्यू होता है बच्चे 0 to n-1। l लेता है तुम्हारा वैल्यू -l 2 + l। चलो n का है लिखना वैल्यू 3 के लिए। तो अगर n का वैल्यू है 3 तो l क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अगर 3 और 0 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ये है 3s। 3 और 1 तो ये है 3p। 3,2 तो ये हो जाएगा 3d। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब अगर ये l का वैल्यू 0 है तो m हो जाएगा 0। अगर l का वैल्यू है 1 तो m कहां से कहां तक जाएगा? -1, 0, +1। l का वैल्यू है 2, m क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1 और +2। अब इलेक्ट्रॉन्स में शो करो तो 0 है, एक 0 है ना यहाँ पे, मतलब जो भी नंबर्स होगा ना बच्चे वो एक तुम्हारा ऑर्बिटल को शो कर रहा है।
ठीक है, वहां पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 डब्बा बोलोगे ना, और यहाँ पे 5 डब्बा दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डालो 2 2 2 2 2 2 2 2। देखो तो बच्चे, ए कभी तुम लोग बचपन में पढ़े हो क्या कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो यहीं से आता है, ये डी है ना, डी आया ना, एल बराबर 2 से डी, तो चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यहां से आ रहे हैं इसीलिए उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ये पी को शो कर रहा है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये एस को शो कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऐड कर दो तो बच्चे 18 है क्या, बोलोगे ना, तो 2 8 18, 2 8 18, तो देखो n बराबर 3 है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन। अब n इज इक्वल टू 4 के लिए करें क्या, अगर n का वैल्यू होगा 4, क्या हो सकता है 0 1 2 3। अब देखो अगर 4,0 है मतलब ये 4s होगा, 4,1 तो 4p, 4,2 4d, 4,3 तो 4f। ये रिप्रेजेंट करने का हो गया तरीका। अब m का वैल्यू निकालो, अगर l 0 है तो m हो जाएगा 0, अगर l का वैल्यू 1 है तो -1 0 +1, l का वैल्यू 2 तो कहां से कहां तक m जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, l का वैल्यू 3 तो ये जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब इलेक्ट्रॉन्स में लिखो, ये 1 है तो यहाँ पे होगा 1 डब्बा, यहाँ पे 3 डब्बा, डब्बे तो बनाने हैं बच्चे, लोग बन जाएंगे डब्बा वाला, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7 है तो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भर दो तो 2 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 ना, ये देखो तो 32 हो गए क्या टोटल, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। पढ़े हो ना, एफ का देखो यहां से आ रहा है 14 10 6 2, सबको जोड़ दो 32। तो अगर n बराबर 4 होगा बच्चे, n बराबर 4 तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो जाएंगे 32। आ गया क्या, एम आई क्लियर, इज इट क्रिस्टल क्लियर। आशुतोष ये नहीं ना कि सर ऑल क्लियर, सब साफ हो गया, वो वाला क्लियर नहीं, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्या, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। चलो तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, अगर कोई बोलेगा कि तुम अब इलेक्ट्रॉन को भर दो, अरे यार ये जो इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करेंगे, ये धीरज 2 6 8 10 18 18 14 32 काउंट हो गया इलेक्ट्रॉन। ऐड करते हैं बच्चे, जो आप लोग नर्सरी में पढ़ोगे ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो वाला है, काउंट कैसे करेंगे पूछ रहे हैं। चलो अगला है ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा हम लोग पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, एस ये बहुत सबसे छोटा है। ये क्या डिनोट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव स्पिन को डिनोट करता है। क्या 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 बोल दिए, इलेक्ट्रॉन्स ना आवारा होते हैं, प्यार से क्या बोलूं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आवारा, किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो छुट्टा घूमते रहते हैं कहीं भी। तो अब हम लोग अपने समझने के लिए क्या बोल देते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग उसका पाथ को ना नहीं निकाल नहीं सकते हैं। श्रोडिंजर साहब वही निकाल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ से निकलते हैं, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से। और पता है आपको कितने उम्र में निकाले थे आप लोग, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, महज 22 से 23 साल की उम्र में उन्होंने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को निकाल दिया था, जिसको कि हम लोग 60 साल की उम्र में भी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, सोचो उन्होंने खोज कर दी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की, और वही श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ये 4 तुम्हारे जो दिख रहे हैं ना ये क्वांटम नंबर्स, वही श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से निकला है।
तो अगर कोई पूछे ना कि केमिस्ट्री में सबसे जीनियस साइंटिस्ट कौन था, यू कैन अनडाउटेबली यू कैन से श्रोडिंगर। बहुत ही ब्रिलियंट, ठीक है, वंस इन अ सेंचुरी नहीं, वंस इन अ, जो भी 1000 साल का होता है वो वाले साइंटिस्ट है। तो जब भी आप श्रोडिंगर को कीजिएगा ना तो उनको प्रणाम कीजिएगा। और आपको खास करके ना वो बहुत कम उम्र में मर गए, वरना अगर वो होते ना तो अभी बहुत कुछ नए दे के चीज जाते, तो उनकी डेथ हो गई बहुत जल्दी। खैर, ये कहानी मैं आपको बता दिया ताकि थोड़ी बहुत चीजें ना ध्यान रहता है, आप रेस्पेक्ट करोगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई 23 साल के उम्र में खोज करके चला गया था। देखो बच्चे, ये क्या शो करता है, डिनोट्स, ठीक है, द रिलेटिव स्पिन, डिनोट्स द रिलेटिव स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कैसे रिलेटिव स्पिन करता है बच्चे, तो अगर कोई, हमने ऐसा नहीं होता है कि हम देख चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमने एक को एज्यूम कर लिया कि ये क्लॉकवाइज में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इतना है बात। तो ये लिख लेते हैं हम लोग कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल, अगर एक ही ऑर्बिटल है तो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल हैव अपोजिट स्पिन्स। इसका मतलब वन कैन be says to be in spin of clockwise direction and other to be in anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चे, इसकी वैल्यू होती है +½ एंड -½ यानी कि देखो ये ऑर्बिटल था, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को लिखा था ना, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज में है दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज में, अगर ये क्लॉकवाइज में है दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज में। बस इतनी सी बात है, ये क्वांटम नंबर है, ठीक है। एकदम छोटा सा सवाल दूं 10 सेकंड का, अगर पढ़ लिए हैं तो क्वांटम नंबर का। देखो एक्चुअली ना, ये देखो आप लोगों के लिए ना मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी लाया हुआ है, देख रहे हो क्या, तो ये मैं आप लोगों को ना स्क्रीनशॉट दिलवा दूंगा, अभी मैं खिंचवा दूंगा स्क्रीनशॉट। और मैं इतना आपको बता रहा हूं अपने कॉन्फिडेंस से और एक्सपीरियंस से कि आपको जितने भी क्वांटम नंबर के क्वेश्चन होंगे ना सारे आप हवा में उड़ाओगे अगर आपने समझ गया है तो, ठीक है। फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, लेकिन जो समझाने वाला पार्ट था मैं पूरा क्वांटम नंबर आपको क्लियर कर दूंगा। एक छोटा सा सवाल है, पहले आप करो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बच्चे, लिख लो कि हमारे पास मान लो नियॉन है, ठीक है, तो ये है कि इन नियॉन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L = 0। तो फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कि नियॉन में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका L = 0 वैल्यू है। सैफ, इतना पढ़ाने के बाद अगर तुम ये बोलोगे ना तो मेरे को तुम फोर्स कर रहे हो कि सर आप मेरे पे गुस्सा हो जाओ ना, प्लीज सर गुस्सा हो जाओ। और धीरज तुम भी, आप सर गुस्सा नहीं हो रहे हैं, निखिल तुम भी, मार खाओगे क्या, बोलो। इतना मेहनत से चीख के चिल्ला के प्यार से समझाया हूं, निखिल बोल रहे हाँ सर। बदमाश लड़का है निखिल, नहीं हो रहा है सर जी। अरे देखो पगलो सर, देखो कितना आसान सवाल है। तुम लोग
हमें बहुत दुखी कर रहे हैं। ये नियोन है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p4। अच्छा निखिल आ रहा था। 1s2, 2s2, 2p4। एल इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या था? सारे बेवकूफों, एस सबसेल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो देखो तो इसमें एस सबसेल के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर मैं क्या करूं, मेरे को तो ऐड ही नहीं। फिर नीलेश बोल रहा है, नीलेश कुमार शाह 10 इलेक्ट्रॉन तुमको कूट देंगे हम। अगलो 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन है 2s में। एल इज इक्वल टू 0 एस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। इस सबसेल में तुम्हारे कितने हैं इलेक्ट्रॉन? सारे हैं ना, 2 + 2 4। इतनी आसान सी बात है। सर हमको ऐसे क्यों सोच नहीं आया सर? आप उल्लू हो, रात में उल्लुओं को दिखती है, तुमको भी दिखनी चाहिए, आंख खोल के रहो। इतना आसान सा सवाल था और कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं, सर एक क्वेश्चन हमें और दे दो, हम तो उसको करके रहेंगे। दे दें क्या? दे दें क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ये मिस्टेक हो गया मेरे से, ये कैलकुलेशन 2p6 होगा। चलो ठीक, इस बार सही करूंगा। लो नीलेश, तुम्हारे फरमाइश पे एक आया था ना पहले रेडियो एफएम पे रात्रि 8 बजे, हेलो फरमाइश, लो हेलो फरमाइश। लेकिन सर चला के ध्यान रखना, इस बार एल वाला नहीं पूछूंगा। इन आर्गन, आर्गन है एटॉमिक नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ एम इज इक्वल टू 0। अब कुछ सोचेगा सर ये क्या खेल खेल रहे हो आप, एक बार एल पूछ दिए, अब बोल रहे कि एक और क्वेश्चन दूं क्या? तो अब इस बार एम पूछ दिए आप, कुछ तो अलग होना चाहिए, फटाफट कर दो। तो बोल रहे 1s, मार देंगे तुमको एकदम। 7:30 बज चुका है, तो ये हमारी आखिरी क्वेश्चन होगी, फटाफट इसको कर दो। मैं देखता हूँ कौन सैफ गलत, 2 नहीं होगा। अब इतनी भी थोड़ी तो पेन चला लो। नहीं आ रहे हैं, 4 नहीं, 4 नहीं होगा। शिवांगी 8, सो क्लोज येट सो फार, सो क्लोज येट सो फार। आशुतोष मिश्रा नहीं बच्चे, धीरज नहीं, आशुतोष नहीं, 6 मतलब मार रहा तुक्का, सब तुक्का मार लो सर। 1 2 3 35 लोग हो, 1 to 35 बोल दो। इससे तो 18 ही एटॉमिक नंबर है ना उसका, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ बोल दो 1 से लेकर 18 तक सारे लोग, कोई ना कोई तो एक होगा ही। एक बच्चा अभी सही बता दिया है, नीलेश। अगर खुद से बताए वो बच्चा, अगर आपने तुक्का नहीं मारा है, वेरी गुड, मतलब आप समझ गए। नीलेश कुमार शाह, आपने सही बताया, आपने सही बताया। ए गेमिंग, हाँ बच्चे आपका भी सही है। देखो तो, देख लो मैं कर रहा हूँ आंसर में। आर्गन है ना बच्चे, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 3p6। यहां तक कोई डाउट है क्या? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। हमें m बराबर 0 का निकालना था ना बच्चे। देखो देखो, m बराबर 0 है, इसका मतलब l बराबर 0 होगा। अरे यार तुम देख तो लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, इस तरह से समझो उल्टा। कैसे सर? यहाँ पे देखो तो एस है, पी है, एस है और पी है, यानी कि एल इज इक्वल टू 0 और एल इज इक्वल टू 1 वाले ही केवल है।
है क्या? एल इज इक्वल टू 0 मतलब एस और एल इज इक्वल टू 1 मतलब पी। एस और पी ही तो दिख रहा है हमको। अगर एल 0 होगा तो एम क्या होगा बच्चे? एम भी हो जाएगा 0। बोलोगे हाँ या ना? अगर एल 1 है तो एम क्या हो जाएगा? -1, 0 और +1। एक बार निकालो, एक बार निकाल दो। तो यहां से 2, 2s2, 2p6 के लिए 3s2 और 3p6। अब इलेक्ट्रॉन्स को भरो। 2 2 2 2 2 2 2 2 2। ये किसको शो कर रहा है? देखो, ये है 1s का, ये है 2s का, ये है 2p का 6 इलेक्ट्रॉन, 2p का 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा -1, 0 और +1। ये है तुम्हारा 3s का 2 और ये 3p का है ना, p क्या आ जाएगा? तो l हो जाएगा -1, 0 और +1। अब देख लो एक बार, 0 यहां से था, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 यहां से भी तो आएगा। तो एस वाले तो सारे हो गए, 2 2 4 2 6। एस वाले सारे हो जाएंगे, ये। तो एस वाले तो हो गए 2 + 2 + 2। एम वाले से क्या आया? एक यहां से आया और एक यहां से आया। तो यहां से 2 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। एस में तो तुम्हारा जो 1s 2s है और 3s है, एस का तो एल होता है 0। अगर एल 0 है तो एम तो हमेशा 0 होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन वहां से हो गया। और जो तुम्हारा 3p लिखा हुआ है और 2p लिखा हुआ है, तो p का 6 था ना, हमने ड्रॉ किया था ना। अगर p है मतलब l है 1, अगर l है 1 तो m क्या हो जाएगा? -1, 0 +1। तो 0 को तो एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। देखो तो 0 तो एक ही को रिप्रेजेंट करना है, केवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। आसान था। ठीक है। अब बच्चे मेरे पास ना टाइम हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आप ऑलरेडी क्या करो, ये जो क्वेश्चन है ना, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। 1 मार्किंग वाले क्वेश्चन है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चे, लेकिन हो सकता है 1 या 2 दिन लग जाएगा। तो आप इसको आज होमवर्क करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्लास खत्म होने से पहले। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन है, उनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। डन। थर्ड, फोर्थ का ले लो। फिफ्थ, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। सिक्स्थ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड में आ सकते हैं, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेना। सेवेंथ, 8, 8वां क्वेश्चन। 9th, 9th क्वेश्चन। अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। 10th, 10th क्वेश्चन गया बच्चे। 11th, 12th, अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। 13th, स्क्रीनशॉट ले लो। 14th, सारांश अगर नहीं होगे बच्चे तो फिर आप मोबाइल से खींच लो, लैपटॉप में मोबाइल से खींच लो, या पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चे। ठीक है क्या? तो आज हम लोग यहीं तक अपना सफर रखेंगे बच्चे। और मैंने जो अपने हाथों से भी इस पीडीएफ में, जैसे हमने इतना पढ़ा है ना, ये जो मैंने लिखा है ना इतना सारा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर, मैं जब आपको भेजूंगा ना पीडीएफ, मतलब जो आपको ग्रुप पे अपलोड होगा ना पीडीएफ, ये सारा इसी एनोटेशन के साथ होगा। ठीक है?
बोल रहे 9 बजे मिलते हैं। निखिल 9 बजे वाला भी यही बैच चलेगा बच्चे। अगर आप लोग 9 बजे ओपन क्लास में आओगे ना तो चीजें यही पढ़ाई जाएंगी, तो कोई मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मेरे बैच में आना होगा 9 बजे ना, उससे अच्छा है कि आप घर पे बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। अपना बहुत ख्याल रखें आप लोग, और अपनों का विशेष ख्याल रखें जो भी आपके डियर वंस हैं। और उसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे किसी नए दिन, नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइस।